पूर्वी भारत में बिहार इतिहास में डूबा हुआ एक क्षेत्र है। यह उन साम्राज्यों का जन्म स्थान था जिन्होंने उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। एक क्षेत्र सबसे अलग दिखता है, मगध। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। यह उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित था। इसने कृषि समृद्धि को संभव बनाया। मगध लौह अयस्क में भी समृद्ध था। इस संसाधन ने इसकी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। मगध का प्राचीन साम्राज्य इसी क्षेत्र में फला फूला। इस पर शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। इनमें हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश शामिल थे। समय के साथ मगध का प्रभाव बढ़ता गया। यह शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यह इसके रणनीतिक स्थान और संसाधनों के कारण था। मगध का उदय एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारत में बड़े साम्राज्यों की शुरुआत का संकेत दिया। ये साम्राज्य आने वाली सदियों तक राजनीति, संस्कृति और धर्म को प्रभावित करेंगे। मगध की विरासत भारतीय इतिहास के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है। यह उपमहाद्वीप के अतीत को आकार देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान हिंदू धर्म की नींव रखी गई थी। इस काल का नाम वेदों के नाम पर रखा गया है। ये पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं। बिहार ने इस युग के दौरान एक भूमिका निभाई। यह कई प्रमुख वैदिक जनजातियों का घर था। इन जनजातियों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। वे संघर्षों और गठबंधनों में शामिल थे। इन इंटरैक्शंस ने उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। इन जनजातियों की उपस्थिति बताती है कि वैदिक संस्कृति बिहार तक फैली हुई थी। वैदिक काल में आर्य जनजातियों का धीरे धीरे पूर्व की ओर प्रवास हुआ। इन प्रवासों ने उन्हें पूर्वी भारत की इंडिजिनस आबादी के साथ निकट संपर्क में लाया। इस इंटरैक्शन से संस्कृतियों का फ्यूजन हुआ। यह फ्यूजन धार्मिक विश्वासों और सामाजिक प्रथाओं के विकास में स्पष्ट है। वैदिक काल ने नए धार्मिक और दार्शनिक विचारों के उद्भव की नींव रखी, जो आने वाली सदियों में स्थापित व्यवस्था को चुनौती देंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत शक्तिशाली राज्यों से भरा हुआ था। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। इनमें से मगध सबसे प्रमुख था। इस युग में बहुत बौद्धिक और आध्यात्मिक हलचल हुई। नए विचार आए जिन्होंने वेदों के अधिकार को चुनौती दी। इसी समय भारत के दो सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर बिहार में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ गौतम, जो बुद्ध बने, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। लुम्बिनी आज के नेपाल में बिहार की सीमा के पास स्थित है। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर महावीर वैशाली में पैदा हुए थे। वैशाली बिहार में है। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति व्यवस्था के कठोर पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों तक पहुंची। इन शिक्षाओं से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ये धर्म पूरे भारत और उसके बाहर तेजी से फैल गए। इस आध्यात्मिक क्रांति में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इन परिवर्तनकारी धर्मों का पालाना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य बनाया था, वो इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस साम्राज्य ने पहली बार ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक कर दिया था। चंद्रगुप्त ने अपने सलाहकार चाणक्य के साथ मिलकर नंदवंश को हराया और मगध में मौर्य राज स्थापित किया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक भारत के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। अशोक ने युद्ध जीतकर मौर्य साम्राज्य को और बड़ा किया, लेकिन युद्ध की भयावहता देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने राजाज्ञाओं को स्तंभों और चट्टानों पर लिखवाया। इन राजाज्ञाओं में शांति, अहिंसा और अच्छा शासन का संदेश था। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर फैलाने के लिए धर्म प्रचारक भेजा। इसी वजह से बौद्ध धर्म दुनिया का एक प्रमुख धर्म बन गया। भाग 5, स्वर्ण युग, नालंदा का वैभव और गुप्त विरासत। गुप्त साम्राज्य 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। गुप्त, जो मगध से भी प्रमुखता से उभरे, ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। गुप्तों के अधीन भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी। शून्य की अवधारणा सहित संख्याओं की दशमलव प्रणाली इसी काल में विकसित हुई थी।
आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पाई के मान की गणना की। गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। पूरे एशिया के विद्वान बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा और अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिए नालंदा आते थे। विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था और उस समय के कुछ बेहतरीन दिमागों को आकर्षित करता था। गुप्त युग ने भारतीय संस्कृति और बुद्धि पर एक अमिट छाप छोड़ी। सेक्शन 6, सत्ता का बदलता दौर, पाल, दिल्ली सल्तनत और इस्लाम का उदय। गुप्तों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश बिहार और बंगाल में सत्ता में आया। पाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और कला और शिक्षा के बड़े संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और अन्य मठों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। पाल काल में बौद्ध विचार और संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ। हालांकि 12वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया से तुर्की आक्रमणकारियों के आगमन ने बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मोहम्मद गोरी ने 1199 ईस्वी में अंतिम पाल राजा को हराया और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसने इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी मुगलों सहित अपने साथ एक नया धर्म इस्लाम लेकर आए। बिहार में इस्लाम का प्रसार धीरे धीरे हुआ। इसमें सूफी संतों के प्रयास और स्थानीय आबादी को सल्तनत के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे में एकीकृत करना शामिल था। इस्लाम के आगमन से बिहार में एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। भाग 7, मुगल काल, बिहार मयूर सिंहासन के साये में। बाबर ने 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। बिहार अब मुगल साम्राज्य का एक सूबा, शांति और समृद्धि के दौर का गवाह बना। मुगल अपने कुशल प्रशासन और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। अकबर, महान मुगल बादशाहों में से एक, बिहार के सामरिक महत्व को पहचानते थे। उन्होंने इस क्षेत्र को सीधे मुगल नियंत्रण में लाया। इससे व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाने वाला बिहार एक प्रमुख कृषि केंद्र बन गया। इसने मुगल खजाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल काल में बिहार में शानदार मस्जिदों, मकबरों और बगीचों का निर्माण हुआ। गुंबद, मेहराब और जटिल सजावट वाली मुगल स्थापत्य शैली इस क्षेत्र की विभिन्न इमारतों में देखी जा सकती है। हालांकि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सेक्शन 8, दी कॉलोनियल शैडो बैटल्स मूवमेंट्स एंड दी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया। इस शून्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर दिया। कंपनी शुरू में एक व्यापारिक उद्यम, धीरे धीरे भारत के विभिन्न हिस्सों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। बिहार कंपनी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण साबित हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश जीत ने बंगाल और बिहार में उनके प्रभुत्व को मजबूत किया। इसने अधिकांश भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में ब्रिटिश शासन आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन से चिह्नित व्यापक असंतोष और प्रतिरोध का कारण बना। बिहार राष्ट्रवादी भावना का एक केंद्र बन गया। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बिहार में हुई थी। नील के बागान मालिकों के खिलाफ गांधी के सफल अभियान ने अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। भाग 9, आजादी के बाद बिहार तरक्की और राजनीतिक महत्व का सफर। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। बिहार, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, नए बने भारत गणराज्य का एक राज्य बन गया। आजादी के बाद के समय में बिहार में काफी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखे गए। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति में बिहार ने अहम भूमिका निभाई। ज्यादा उपज देने वाले बीजों और आधुनिक खेती के तरीकों से खाद्य उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। भारत का चावल का कटोरा कहलाने वाला बिहार चावल और दूसरी कृषि उत्पादों का मुख्य उत्पादक बन गया। भारत में बिहार एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य भी रहा है। यह कई प्रमुख राजनेताओं और समाज सुधारकों की जन्मभूमि रहा है। राज्य में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता के दौर देखे गए हैं। हाल के दशकों में गठबंधन सरकारें
एक आम बात हो गई है। बिहार अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। फिर भी यह अपार संभावनाओं वाला राज्य है और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो इसकी पहचान को आकार देती रहती है।